नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी बाल राम के पास कुछ समय बिताकर वापस अपने आश्रम आते हैं। काकभुशुंडी जी कहते हैं, राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पद बंद निजाश्रम आयो। कहते हैं कि राम के कृपा से भक्ति का प्रसाद पाया और उसके बाद वो अपने आश्रम आए। आगे कहते हैं, तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरे माया जिमि मोह न चावा। कहते हैं कि जब से राम ने मेरे को अपना लिया, राम ने मेरे पे कृपा की, तब से मुझे मैं और मेरा, तू और तेरा वाली माया ने परेशान नहीं किया। और फिर कहते हैं कि जब तक माया ने मेरे को परेशान किया, मैं और मेरे की वजह से या तू और तेरे की वजह से, वो सब चरित्र अपना और राम का मैंने सुनाया। गरुड़ जी को कहते हैं। आगे कहते हैं, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानि न जाए राम प्रभुता। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मेरा अपना अनुभव सुनो कि बिना राम के भजन के इस विश्व में जो दूसरापन है और उस दूसरेपन होने से कलेश है, वो बिना राम के भजन के नहीं जाता। मतलब कि बिना ये जाने नहीं जाता कि विश्व रूप राम का है, और जब विश्व रूप राम का है तो कोई दूसरा है ही नहीं, और कोई दूसरा है ही नहीं तो किसी प्रकार का कलेश नहीं है। और फिर कहते हैं कि ये आप राम की कृपा से ही जान पाते हैं, ये कि विश्व रूप राम का है, मनुष्य रूप राम का है, ये बिना राम की कृपा के पता नहीं चलता। आगे कहते हैं, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। कहते हैं कि जब तक आप राम का विश्व रूप, राम का मनुष्य रूप नहीं जानते, तब तक आपको विश्वास नहीं होता। और फिर कहते हैं कि और जब तक विश्वास नहीं होता, तब तक इस विश्व रूप से, इस मनुष्य रूप से, राम के मनुष्य रूप से प्रेम नहीं होता। और फिर कहते हैं कि जब तक प्रेम नहीं होता राम के इस विश्व रूप से और मनुष्य रूप से, तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती, तब तक ये बात दृढ़ता से हमारे अंदर नहीं बैठती कि हम राम के ही भाग हैं, हम राम के ही अंश हैं, हम सब राम के अंश हैं। और जब तक भक्ति नहीं दृढ़ होती, वो ऐसा है जैसे कि जल और चिकनाई अलग अलग नहीं रह सकते। जब भक्ति दृढ़ हो जाती है तो आप राम के, ईश्वर के भागवत हो जाते हैं। फिर कहते हैं, बिनु गुरु होए के ज्ञान, ज्ञान के होए विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख के लहाए हरि भगत बिनु। कहते हैं कि बिना गुरु के क्या ज्ञान हो सकता है। मतलब शिष्यता बहुत जरूरी है। ज्ञान के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं नहीं जानता, और जब मैं नहीं जानता और मैं जानने का प्रयत्न करता हूँ, यही गुण है, यही सबसे बड़ा गुण है कि मैं नहीं जानता और मैं जानना चाहता हूँ। और कहते हैं कि ज्ञान इस
विराग के बिना नहीं हो सकता। और यही विराग है कि मैं नहीं जानता, मुझे जानना है। क्योंकि जब मनुष्य यह कहता है कि मैं ये जानता हूं, वो तो राग हो जाता है। आसक्ति है कि मैं जानता हूं, पर मैं नहीं जानता हूं, ये विराग है। और कहते हैं कि वेद पुराण सब ये गाते हैं कि हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। जब तक हम अपने को और सबों को राम के भागवत नहीं जानते, राम के भागवत प्रेम नहीं करते, तब तक सुख नहीं मिलता। आगे कहते हैं, को विश्राम की पा तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिलु ना कोट जतन पछ पछे मरे। कहते हैं कि कोई भी मनुष्य संतोष के बिना विश्राम नहीं पाता। संतोष का मतलब कि जो है उसमें खुश रहना। जब आप जो है उसमें खुश रहते हैं, जैसा जीवन है वैसे में खुश रहते हैं, तब ही आपको विश्राम मिलता है। तभी आपकी भाग दौड़ ये जो जिंदगी में है वो खत्म होती है। और कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना जल के आप नाव को कितना भी चला लीजिए, आप उसे चला नहीं सकते, कितना भी परिश्रम कर लें। ऐसे ही आप कितना भी परिश्रम कर लें, संतोष के बिना विश्राम नहीं आ सकता। आगे कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपनेहु नाही, राम भजन बिनु मिटहि कि कामा, थल विहीन तरु कबहु के जाम। कहते हैं कि और जब तक संतोष नहीं आता, जब तक आपके पास जो है, जैसा आपका जीवन है, उससे आप संतुष्ट नहीं होते, तब तक कामनाएं खत्म नहीं होती। और जब तक कामनाएं खत्म नहीं होती, तब तक सुख नहीं मिलता। सुख तो तभी मिलता है जब कामनाएं खत्म हो जाती हैं जिंदगी में। फिर कहते हैं कि और कामनाएं खत्म तभी होती हैं जब आप राम का भजन करते हैं। राम के भजन का मतलब कि यह जानना कि विश्व रूप राम का है, यह मनुष्य रूप राम का है। और जब आप ये जानते हैं कि ये सब राम है, आपके इर्द गिर्द जो भी है वो राम ही है और राम के अलावा कुछ नहीं, राम के भागवत है, आप खुद राम के भागवत हैं, तब ही कामनाएं खत्म होती हैं। और बिना राम के भजन के कामनाएं खत्म नहीं हो पाती। आगे कहते हैं, बिनु विज्ञान के समता आवे, को अवकाश के नभ बिनु पावे, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध के पावे को। कहते हैं कि जब तक आप राम को तत्व रूप से नहीं जानते कि राम क्या है, कौन है, राम ये विश्व ही है, राम हर मनुष्य है, राम आप खुद हैं, आप राम के भाग हैं, जब तक आप ये नहीं जानते तब तक आप में समता नहीं आ सकती। और कहते हैं कि ये ऐसा ही है जैसे कि जब तक आप आकाश को नहीं देखते तब तक आपको अवकाश नहीं मिलता। विश्राम तो आकाश रूपी अनंत ईश्वर में देखने से ही मिलता है। और आगे कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं जानते कि सारा रूप राम का है, राम ने ही रूप धरा है, विश्व रूप, मनुष्य रूप, और यही धर्म है, जब तक ये नहीं जानते तब तक इस विश्व के प्रति, हर मनुष्य के प्रति, प्रकृति के हर अंग के प्रति आप में श्रद्धा नहीं होती। और ये ऐसा ही है जैसे कि पृथ्वी के बिना आपको गंध नहीं मिल सकती। गंध पृथ्वी तत्व में ही है, उसी में मिलती है। आगे कहते हैं, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होए संसारा, सील की मिल बिनु बुध शिव काई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। कहते हैं कि जब तक आप
तप नहीं करते, तप माने संयम नहीं करते अपनी इंद्रियों से, पांचों ज्ञानेंद्रियों से और पांचों कर्मेंद्रियों से जब तक आप संयम नहीं करते तब तक आपके तेज की वृद्धि नहीं होती। तेज आप में, आपके शरीर में, और आपका तेज आभा मंडल चारों तरफ, उसकी वृद्धि नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जल के बिना रस नहीं मिलता इस संसार में, सारा रस जल की वजह से ही है। और फिर कहते हैं कि जो शील मिलता है वो जब तक आप दूसरों की सेवा नहीं करते, उन्हें अच्छा मान के, तब तक आपको शील नहीं मिलता। शील सेवा से ही मिलता है। जैसे कि रूप जो बनता है वो तेज से ही बनता है, मतलब आपका रूप, इस विश्व का रूप तेज से बनता है, तेज बनता है तब से, इसलिए संयम जरूरी है। आगे कहते हैं, निज सुख बिनु मन होए कि धीरा, परस की होए विहीन समीरा, कवनु सेध के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। कहते हैं कि जब तक आपको सुख नहीं होता तब तक आपका मन स्थिर नहीं होता, धैर्य धारण नहीं करता। और इसका उल्टा भी सत्य है कि जब तक आपका मन स्थिर नहीं होता तब तक आपको सुख नहीं मिलता। ये वैसे ही है जैसे कि आपको वायु के बिना आप स्पर्श नहीं कर सकते। और फिर कहते हैं कि बिना विश्वास के, बिना इस विश्वास के कि ये विश्व राम का रूप है, हर मनुष्य राम का रूप है, उसका भाग है, आप खुद राम के भाग हैं, तब तक कोई सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि तो मिलती ही विश्वास से है। विश्वास शब्द ही ये है, विश्व अस, मतलब ये विश्व ही है, ये विश्व ही राम का रूप है। और ये जाने बिना, ये माने बिना और इसके अनुसार आचार विहार किए बिना ये जो विश्व से डर है वो खत्म नहीं होता। विश्व का डर है कि कोई दूसरा है, वो डर खत्म नहीं होता। फिर कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपनिहु, जीव न लह विश्राम। कहते हैं कि जब तक विश्वास नहीं होगा आपको कि ये विश्व राम का रूप है, हर मनुष्य राम का रूप है, तब तक आप भागवत, इस ईश्वर के भागवत कर्म नहीं कर पाएंगे, धर्म नहीं कर पाएंगे, भागवत बोल भी नहीं पाएंगे दूसरों से, और उसके बिना राम की आप पर कृपा नहीं होगी। और राम की कृपा के बिना मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती, विश्राम नहीं मिलता, वो भागता रहता है। और फिर कहते हैं आखिर में, अस बेचार मति धी, तजिको तर्क संशय सकल, भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। कहते हैं कि इस सब को जान के सब प्रकार के तर्कों को छोड़ दो। तर्क कुतर्क हैं, तर्क संशय को खत्म नहीं करते हैं। उन सबों को, अपने संशय को, अपने संदेह को, सब प्रकार के तर्कों को छोड़ दो और इस विश्व रूपी राम या राम रूपी विश्व और राम रूपी मनुष्य का भजन करो। भजन का मतलब उनकी सेवा करो, उनसे मधुरता से बोलो, आपके आचार और विचार में यह सब प्रकट हो कि आपके हर और राम है और आप राम से ही बात कर रहे हैं, आप राम की ही सेवा कर रहे हैं, आप राम के लिए ही कर्म कर रहे हैं। यही भक्ति है। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? धन्यवाद।